ये बात है 12वीं सेंचुरी की। वेस्ट अफ्रीका के माली साम्राज्य में एक बच्चे का जन्म होता है। किसे पता था कि ये बच्चा इतिहास का सबसे अमीर राजा बनने वाला था। नारे मागन 12वीं सेंचुरी के किंग थे मंदिका लोगों के, जो आगे जाके माली होने वाला था। इनके दो बेटे थे, सुंजाता और अबू बकर। सुंजाता ये माली एम्पायर होने के बाद सबसे पहले राजा बने। अबू बकर को बेटा हुआ फगालिये, जिनकी शादी कांकू नाम की लड़की से हुई, और 1280 में इन्हीं को एक बेटा हुआ जो कि और कोई नहीं बल्कि मूसा थे। अबू बकर जो कि उस वक्त के राजा थे, उन्हें अपना एम्पायर और बढ़ाना था, तो वो अटलांटिक ओशन के परे गए, पर कभी लौट के नहीं आए। इसी बीच अबू बकर ने मूसा के ऊपर पूरे माली एम्पायर की जिम्मेदारी दी थी, और फिर मूसा बने मनसा मूसा। मनसा यानी रूलर या किंग, जो वहां के लोगों ने दिया गया था। किसी भी राजा की तरह मूसा को भी अपना एम्पायर बड़ा करना था। माली एम्पायर पहले से ही व्यापारों के मामले में बड़े होने के कारण काफी अमीर था, पर मूसा को अपने साम्राज्य को और बढ़ाना था, तो मूसा ने आसपास के राज्यों पे अटैक करना शुरू कर दिया जिनके पास सोना और नमक की खदानें थी। मूसा को पता था कि अगर उसने इन चीजों को अपने काबू में कर लिया तो पैसे अपने आप इन्हें बेचकर आते रहेंगे। मूसा ने बम्बुक खदान को अपने कब्जे में कर लिया, जो सोने की खदान थी। इसी बीच इर्जिल और तगाजा, जो नमक की खदान थी, उसे भी अपने काबू में कर लिया। फिर क्या, मूसा ने जैसा सोचा था वैसा ही होने लगा। माली एम्पायर और अमीर होने लगा और वहां के लोग भी अमीरी में जीने लगे। मूसा का धर्म इस्लाम था, तो बाकियों की तरह उन्होंने एक दिन हज यात्रा पर जाने का सोचा, जो कि मक्का में था। उनको 9000 किलोमीटर का सफर तय करना था। इस सफर में मूसा के साथ उनका पूरा काफिला था। 50,000 से भी ज्यादा लोग उनके काफिले में थे। वहां 10,000 गुलाम सोने से भरे बक्से उठाने के लिए ही थे, और ऊँटों पर भी सोना दागा गया था। कहा जाता है कि मूसा ने अपने हज यात्रा में 18 टन सोना अपने साथ पकड़ा, और वो भी लोगों में बांटने के लिए। मूसा ने कई हजार सोने की ईंटें लोगों में और कई राज्यों में बांट दी। जहां जहां मूसा का काफिला रुकता, वहां वहां मूसा ने मस्जिद बनवाई। मूसा के सोना दान करने के कारण मिडल ईस्ट अफ्रीका में हाइपर इन्फ्लेशन हुआ, यानी चीजों के भाव आसमान छूने लगे। डिमांड और सप्लाई के कारण चीजों की डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई कम। इसी वजह से अफ्रीका में पूरी जगह हलचल मच गई थी। इसके बाद अफ्रीका को व्यापार में नॉर्मल होने में काफी वक्त लग गया। मूसा ने तिम्बक्तू और गांव को मेन कल्चरल सेंटर बनाया था। तिम्बक्तू में मूसा ने मस्जिद, यूनिवर्सिटी, स्कूल और लाइब्रेरीज बनवाई थी, जहां पे दुनिया भर से लोग पढ़ने आते थे, जिसको आज भी लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। मूसा 1337 में 57 की उम्र में चल बसे। माली एम्पायर उनके रहते खूब खुशहाल जिंदगी जिए, पर उनकी मौत के बाद उनके बेटों ने माली एम्पायर को संभाला, जो कि ज्यादा सालों तक नहीं टिक पाया। कई आर्टिकल्स में लिखा गया है कि मूसा के पैसों को आज के भाव से देखा जाए तो उसकी वैल्यू 400 बिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा बनती है, जो कि आज के 32 लाख करोड़ होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के हिस्ट्री प्रोफेसर का ये कहना है कि मान के चलो कि एक इंसान के पास अपने पूरी जिंदगी का हद से ज्यादा सोना हो, अगर उसको दुगना किया जाए फिर भी मूसा के सामने वो कुछ भी नहीं था। कोई इंसान अपने सपने में भी नहीं सोच सकता मूसा इस हद तक अमीर था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।